Good morning, students. Today, let's begin chapter 7 of your social studies book, Governing Ourselves. Okay? खुद पर शासन करना. So, let's begin the text. India is divided into 29 states and 7 union territories. Okay? तो हमारा देश में कितने राज्य हैं? 29 और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7. ओके, यूनियन टेरिटोरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड वन इन ईच स्टेट. सो संविधान के द्वारा पूरे देश के लिए एक सरकार बैठाया है, जो कि जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और हर राज्य के लिए एक सरकार बनती है, उसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट. ओके, दिस हैज बीन डन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली. और यह इसलिए किया गया है संविधान के द्वारा ताकि देश पर शासन अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से चले. ठीक है. द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन क्लियरली रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और संविधान में ये दोनों सरकार की शक्ति लिखा गया है. केंद्र सरकार का शक्तियां और राज्य सरकार की शक्तियां देश के संविधान में लिखा गया है, और उसी शक्ति और लॉस के अनुसार देश में जो केंद्र के मंत्री होते हैं और राज्य के मंत्री होते हैं, वे देश और स्टेट में शासन चलाते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, डिफेंडिंग द कंट्री इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, while maintaining law and order within a state is the duty of state government. और यह उदाहरण के लिए बताया गया है कि देश को बचाना, सुरक्षित बचाना, ये केंद्र शासन या केंद्र सरकार का ड्यूटी होता है, और स्टेट और राज्य में नियम और कानून को बनाए रखने के लिए राज्य की सरकार को उत्तरदायित्व सौंपा गया है. ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट व्हेनेवर द नीड अराइजेस. और केंद्र सरकार राज्य सरकार को जब जब आवश्यकता की जरूरत पड़ती है तो केंद्र सरकार राज्य को करती है. ओके, फिर अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री. तो केंद्र सरकार और संयुक्त सरकार ये देश के लिए नियम कानून बनाती है, पूरे देश के लिए. दिस लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज पार्लियामेंट. और ये जो देश के लिए, पूरे देश के लिए नियम कानून बनाते हैं, इसको हम सांसद कहते हैं. ओके, पार्लियामेंट. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेस. और इस पार्लियामेंट में देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं, और 2 हाउस होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा. ओके, फिर देखते हैं लोकसभा. द लोकसभा इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. ओके, लोकसभा देश का सबसे बड़ा कानून बनाने वाला अंग होता है. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल और द लोअर हाउस. इसको
लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है और लोअर हाउस भी कहा जाता है। ओके, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, और इसके सदस्य जो रहते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है। द स्पीकर गाइड्स द प्रोसीडिंग इन द लोकसभा, और स्पीकर जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो संचालन करते हैं। ओके, ही और शी इलेक्ट्स बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस, और जो स्पीकर होता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, और लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष की कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। एनी इंडियन सिटीजन हु इज 18 years of age और above can vote in the general election, और देश के हर नागरिक जो 18 वर्ष कंप्लीट कर चुका है वो इलेक्शन के दौरान वोट देने का पूरा अधिकार होता है, और 18 वर्ष से कम लोग वोट देने की उन्हें अनुमति नहीं होती है। ओके, लोग नाबालिग कहलाते हैं, और जो 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं वो वोट दे सकते हैं। The whole country has been divided into a number of small area called constituency, और पूरा देश को छोटे छोटे चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। ओके, the person who gets the highest number of vote in the election is elected as a member of parliament, और इस निर्वाचन क्षेत्र में जो कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा होता है और वह कैंडिडेट यदि अधिकतम वोट से विजय प्राप्त करता है अपने लिए और अपने पार्टी के लिए, तो वह पार्लियामेंट का सदस्य बनता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, जैसे विधानमंडल। ओके, द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स, और लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। ओके, so students, for today we'll study till here only, and rest of the portion we will see in the next video. Okay.